दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल कॉमिक विला। तो आज मैं आपको मार्वल की कॉमिक डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स का पार्ट 1 समझाऊंगा। तो फर्स्ट पेज पर हमें वॉचर को दिखाया गया है। एज वी नो ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। वो कहता है आई एम द वॉचर और मेरे दूसरे एजलेस जाति की तरह मैं मल्टीवर्स में घूमता हूँ जिसमें अनगिनत वर्ल्ड्स है और अनगिनत रियलिटीज़ भी। जी हाँ, अनगिनत रियलिटीज़ और हर वर्ल्ड की अनगिनत स्टोरीज। राइजिंग ऑफ गॉड, सेलेस्टियल बॉडीज़ की तबाही, पूरी दुनिया का नया जन्म। तो जैसे हर एक चीज़ का अंत आना चाहिए पर ऐसे अंत शांत होते हैं। जैसे एक जीव का गुजर जाना जिससे दूसरे के लिए रास्ता बनता है। पर कुछ लोग होते हैं जिनमें दर्द और आतंक भरा पड़ा होता है। वो फैंटास्टिक फोर थे जिन्होंने इस दुनिया के हीरोज़ को जन्म दिया। तो दोस्तों पहले सीन में हम सुजन स्टॉर्म्स को देख रहे हैं जो कि फैंटास्टिक फोर की एक मेंबर है और रिचर्ड रीड्स जो मर रहा है। सुजन रिचर्ड से कहती है तुम ऐसे नहीं मर सकते, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। तो रीड्स कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा और सावधानी देनी होगी। और रीड्स सुजन को बताता है कि उसने कुछ चुराया है। सुजन रीड्स से पूछती है कि उसने क्या चुराया है और कौन ऐसा कर सकता है। तभी सुजन को बच्चों की याद आती है। तो रीड्स कहता है बच्चे चले गए हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मैंने उन्हें नेगेटिव जोन में भेज दिया है जहां पर वो उन्हें छू भी नहीं पाएगा। पर वो पोर्टल डिस्ट्रॉय हो चुका है तो मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार आवाज़ होती है। तो सुजन को पता चलता है कि वहाँ पर एक शिप क्रैश हुई होती है। तो हालात को देखकर सुजन इनविजिबल हो जाती है। वहाँ पर उसे जॉनी एक जख्मी हालत में मिलता है। जॉनी भी एक फैंटास्टिक फोर का मेंबर है। तभी डेडपुल शिप में से निकलता है और जॉनी के गले पर तलवार रखकर उससे कहता है मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ताकतवर निकले तुम, और उसे साबित करने के लिए मेरे पास 3rd डिग्री बन्स है। फिर डेडपुल अपनी स्वॉर्ड से जॉनी का गला काट देता है जिससे खून के छींटे सुजन पर उड़ते हैं, जिस वजह से डेडपुल को इनविजिबल सुजन भी दिख जाती है। इसे देखकर डेडपुल सुजन से कहता है अच्छा हुआ तुम खुद आ गई यहाँ पर। तभी सुजन के पावर्स की वजह से डेडपुल का सर फटना शुरू हो जाता है। डेडपुल मुझे नहीं पता तुमने क्यों मेरी फैमिली पर अटैक किया। शायद तुम हमारे एनिमीज़ में से किसी एक के लिए काम कर रहे होगे, या फिर शायद तुम्हें लगता है कि फैंटास्टिक फोर ने तुम्हें किसी तरह गलत साबित किया है। पर अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। और इतना कहते ही डेडपुल का सर फट जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। थोड़ी ही देर में डेडपुल उठकर अपनी तलवार सुजन के आर पार कर देता है। फिर वॉचर कहता है और ऐसे ही फैंटास्टिक फोर जो मार्वल के एज की पहली फैमिली थी वो ख़त्म हो जाती है। पर ये वो जगह नहीं है जहाँ हमारी कहानी शुरू होती है। तो इन सब घटनाएं देखने के लिए हमें अपना ध्यान रेवंसक्रॉफ्ट असाइलम की ओर ले जाना होगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें रेवंसक्रॉफ्ट असाइलम दिखाया गया है जहाँ पर डॉक्टर बेंजामिन ब्राइटन को दिखाया गया है जिन्होंने नई रेडिकल ट्रीटमेंट्स की खोज की है। वहाँ पर एक नर्स आकर उन्हें खबर देती है कि वो आ गया है। तभी वहाँ पर लोगन और उसकी टीम डेडपुल को लेकर आते हैं। तो डेडपुल कहता है कि मुझे जाने दो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तो लोगन कहता है वेड भले ही खतरनाक हो पर उसे इन पागलों के पास छोड़ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कोई परवाह नहीं ये डॉक्टर भले ही जितना हाई प्रोफाइल हो। तो इस बात पर प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर लोगन से कहते हैं कि वेड को जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो उसे सिर्फ यहाँ पर मिल सकती है। फिर डॉक्टर बेंजामिन प्रोफेसर जेवियर से कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी टेक्निक से मिस्टर विल्सन के रिहेबिलिटेशन में बहुत फ़ायदा होगा। तो प्रोफेसर जेवियर डॉक्टर बेंजामिन से कहते हैं कि मेरे पास खुद की मेथड्स है पर मैं आपको अश्योर करता हूँ कि डेडपुल का केस बहुत अनोखा है। तो डेडपुल अपनी टीम से कहता है कि मुझे यहाँ पर मत छोड़ के जाओ, मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा नहीं रह सकता। और वो बताता है कि उसने स्मिथसोनियन को भी जला कर राख कर दिया था। तो डॉक्टर बेंजामिन प्रोफेसर जेवियर से कहते हैं अब मुझे पता चल रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर डॉक्टर बेंजामिन के गार्ड्स डेडपुल को उठाकर डॉक्टर बेंजामिन के केबिन में लेकर आते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बेंजामिन डेडपुल से बैठने के लिए कहते हैं
फिर डॉक्टर बेंजामिन और डेडपुल के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। फिर डॉक्टर बेंजामिन डेडपुल की बकवास बातों पर ध्यान ना देकर उससे सीधा ये पूछते हैं कि तुम एक ट्रेंड असैसन हो, और एक ट्रेंड असैसन जिसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है, जिस वजह से तुम्हें कोई मार नहीं सकता। फिर डेडपुल सोचता है कि अनकिलेबल का तो पता नहीं, फिर भी आपके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स ने ट्राई किया है मुझे मारने का। फिर डेडपुल बोलता है कि देखिए, तभी वहाँ पर डॉक्टर बेंजामिन उसे रोक कर कहते हैं कि अब तुम देखो, तुम्हारी फोकस की इनएबिलिटी की वजह से और तुम्हारी ये बकबक करने की आदत की वजह से तुम एक इनएफिशिएंट किलर हो। और वो कहता है कि जो डॉक्टर ब्राइटन नहीं कर पाएगा वो साइकोमैन करके दिखाएगा। तो डेडपुल कहता है कि इतना रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत एफिशिएंट किलर हूँ, और सोचता है कि तुम एक इनअटेंटिव किलर हो। फिर डॉक्टर बेंजामिन डेडपुल से कहते हैं तुम्हें और मुझे बहुत काम करना है, पर मेरे गोल्स तुम्हारे लिए और कुछ नहीं, बस तुम्हारी साइकोलॉजिकल इनएडिक्विटीज़ को सॉल्व करना है। तो हम लोग शुरू करें। इतना बोलकर डॉक्टर बेंजामिन कंट्रोल बॉक्स शुरू कर देते हैं। फिर डेडपुल दर्द से चीखता है और डॉक्टर बेंजामिन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें शायद रिलैक्स होने के लिए कह सकता हूँ, जो शायद दर्द थोड़ा कम कर दे, पर वो सच नहीं है। पेन इस प्रोसेस का नेसेसरी पार्ट है जो तुम्हारे रेजिस्टेंस को निकाल देगा। फिर डेडपुल रेजिस्ट करने की मैक्सिमम कोशिश करता है। फिर डॉक्टर बेंजामिन कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हो। फिर डेडपुल सोचता है वो हमें मार रहा है। फिर डॉक्टर बेंजामिन कहते हैं कि जब मैंने अपने माइक्रोवर्स के कन्क्वेस्ट को बंद किया था लार्जर गोल्स के लिए, तब मुझे पता था कि मुझे एक आर्मी चाहिए होगी मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर वो कहता है कि एक बार मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे लोगों को अपने काबू में कर लूँगा, उसके बाद मेरे पास पूरी एक आर्मी होगी, एक फ़ोर्स होगी। और अब तक तो तुम्हें वो महसूस होना भी शुरू हो चुका होगा। मेरा कंट्रोल बॉक्स तुम्हारे बैरियर्स को एक एक करके पूरा नीचे गिरा रहा होगा और मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा बनने लगी होगी। और फिर डेडपुल जोर से गेट आउट चिल्लाता है और उसी वक्त उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर डॉक्टर बेंजामिन कहते हैं अब हो चुका है। फिर डेडपुल को उसके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई देती है, हेलो वेड। फिर डेडपुल कहता है हो गया डॉक्टर, तुम्हें शायद एक सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। और इतना बोलकर डेडपुल डॉक्टर बेंजामिन पर अटैक करता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी टीम को एक प्रिजनर जैकेट को कैसे सिक्योर करना वो सिखाना चाहिए। और फिर उसी जैकेट की स्लीव्स की मदद से डेडपुल डॉक्टर बेंजामिन को गला घोट कर मार देता है। तभी डॉक्टर बेंजामिन के सर में से एक आवाज़ आती है, ओबे मी, ओबे योर मास्टर, ओबे साइकोमैन। फिर डेडपुल के दिमाग में वापस वो एक आवाज़ आती है, यू हर्ड द मैन, ओबे। फिर साइकोमैन डेडपुल से कहता है कि मुझे जाने दो। तो डेडपुल कहता है कि अभी ऐसा नहीं कर सकता मैं, मुझे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। फिर डेडपुल बोलता है देखो, ये एक रिलीज़ फॉर्म है, एक क्लीन बिल ऑफ मेंटल हेल्थ, और इससे सिर्फ तुम्हारे स्टैम्प अप्रूवल की ज़रूरत है। इतना कहकर डेडपुल साइकोमैन को उस पेपर पर ज़ोर से पटक पटक कर मार देता है और उसके खून से स्टैम्प लगा देता है। फिर डेडपुल के दिमाग में वापस एक आवाज़ आती है, गुड गुड। तो डेडपुल पूछता है कौन? और वो आवाज़ कहती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें मेरा इंतज़ार था और तुमने उनमें से एक को मार दिया है। और वो आवाज़ कहती है अब काम ख़त्म करो। फिर डेडपुल रेवेंसक्रॉफ्ट असाइलम से बाहर जा रहा होता है। वहाँ पर सारे दूसरे कैदी डेडपुल से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है। तो डेडपुल कहता है कोई डील्स नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द से आज़ाद कर रहा हूँ, भरोसा करो मुझ पे, क्योंकि अभी जो आगे होने वाला है उसके लिए तुम यहाँ नहीं रहना चाहोगे। और इतना कहकर डेडपुल पूरे असाइलम में फ्यूल डालकर उसे जला देता है। फिर डेडपुल अपनी अंदर की आवाज़ से पूछता है कि बाकी सारे आवाज़ कहाँ पर गए। तो वो आवाज़ जवाब देती है कि उनकी चिंता मत करो, अब तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, और मैं वैसे भी भूखा था। फिर वॉचर कहता है कि कुछ दुनिया में तो साइकोमैन ने अपनी आर्मी सक्सेसफुली बिल्ड भी कर ली होगी, एक आर्मी ऑफ विलन्स, और कुछ वर्ल्ड्स में हीरोज़ ने मिलकर उन्हें हरा दिया, जबकि दूसरों में साइकोमैन ने पूरे अर्थ को अपने कब्जे में कर लिया। पर यहाँ इस रियलिटी में इन्होंने एक ऐसे खूनी को जगाया है। और इतना कहते ही वॉचर को एक पिंक कलर की बिजली का झटका लगता है। तो वो कहता है कि क्या हो रहा है ये। और फिर डेडपुल वॉचर से कहता है कि ये गैजेट जो मैंने फैंटास्टिक के लैब में से चुराया था वो शायद तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हें ये जानकर शौक लगा होगा कि डॉक्टर रिचर्ड एक कॉस्मिक टेजर बना रहे थे
तुम्हें हराने के लिए। तो वॉचर डेडपूल से पूछता है कि मैंने तो कोई दखलअंदाजी नहीं की थी, तो फिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो डेडपूल कहता है कि मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ गलत है। और फिर डेडपूल अपनी तलवार वॉचर के गले पर रखता है और उसको अपनी अंदर की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कुछ पूछने के लिए कहती है। तो डेडपूल वॉचर से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे? फिर डेडपूल कहता है कि वो जो भी हो, वो छोटे लोग वो अब अपनी आंखें खुली रखना चाहेंगे। और इतना कहकर डेडपूल अपनी तलवार से वॉचर का सर धड़ से अलग कर देता है। और फिर डेडपूल कहता है अब जो आगे होने वाला है वो चीज़ वो लोग देखना चाहेंगे, वो लोग इस वर्ल्ड को जलते हुए देखना चाहेंगे। तो दोस्तों ये था डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स का पार्ट 1। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।